क्या बातें कही गई है, क्या लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट आए? देखिए, पिछले कुछ महीनों से यूपी में और त्रिपुरा में जो मदारिस इस्लामिया है, इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टडी सेंटर हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे थे और उनके बच्चों को ये कहा जा रहा था कि आप उनको स्कूल में मूव कराइए, आप उनको रिलीजन की एजुकेशन के लिए नहीं रख सकते। तो उसको लेकर के हम लोगों ने जमीयत उलमा हिंद ने और खासकर मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में पूरे देश में काम किया गया, रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया और ये बताया गया कि साहब आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं। और जहां तक आरटीई की बात है, जिसको बुनियाद बनाकर नोटिस भेजे गए थे, तो आरटीई में तो मदारिस और गुरुकुल आते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जजमेंट था, बेंच का जजमेंट था ये। उसके बाद भी यूपी के अंदर और त्रिपुरा में कई मदरसों को बंद कराया गया, नोटिस भेजे गए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम जिला अधिकारियों को लेटर इशू किया गया। उसी को लेकर के जमीयत उलमा हिंद ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस पर स्टे कर दिया है, फिलहाल रोक दिया है। आगे कोई भी प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी इस संबंध में। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान की जीत है और संविधान में मिले हुए माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट ने आज की है। आप लोग यूपी और त्रिपुरा का मामला लेकर आए थे, लेकिन आदेश क्या आया है? नहीं, आदेश सिर्फ, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सिर्फ 2 स्टेट तक सीमित नहीं किया, बल्कि पूरे भारत राज्य में इस टाइप के जितने भी नोटिस हैं सब पर स्टे कर दिया गया। तो किस तरह का सर्वे करना चाह रही थी जो एनसीसी? नहीं, वो ये कह रहे थे कि साहब आप मॉडर्न एजुकेशन दीजिए। हालांकि मदारिस मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। अब आप अगर ये चाहो कि एक विशेष वर्ग अपने धार्मिक सिद्धांतों को छोड़ दे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो राज्य संविधान को बाईपास करके किसी नोटिस देने के संबंध में अधिकृत कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों की जब जजमेंट आया हुआ है, आरटीई में मदारिस नहीं है, उसके बाद भी आरटीई को में नोटिस दिया गया ब्रह्मावती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला। तो ये जमीयत उलमा हिंद की जीत है, न्याय की जीत है, भारत के संविधान की जीत है।